Hello friends, welcome back to another video of Tropical Fish Crafts channel. Today topic is on the disease which is a very common fish disease in aquarium hobby which is named dropsy. How dropsy affect on fish, what is death, what is prevention, symptoms and treatment, all these points we will cover in this video. Before starting the video, if you are new in this channel, make sure you press subscribe button with bell icon for further video notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे इस ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। व्हाट इज़ ड्रॉप्सी इन फिशेस, यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉप्सी डिजीज़ को समझेंगे कि ये ड्रॉप्सी डिजीज़ किस तरह से फ़िश को इम्पेक्ट करती है, ताकि हमको बाद में जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। क्योंकि ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपको पता हो कि डिजीज़ किस तरह से बॉडी पे असर करती है फ़िश की। ड्रॉप्सी अगर फिश को होती है तो फिश की बेली आपको फूली हुई सी दिखाई पड़ेगी, सोइलन बेली। इस कंडीशन को ब्लॉट भी बोलते हैं। ड्रॉप्सी डिजीज में क्या होता है कि फिश की बॉडी में फ्लूइड भर जाता है। ये डिजीज कॉमनली बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से होती है। ये डिजीज मेनली तब फिश को हो जाती है जब फिश का इम्यून सिस्टम स्लो वर्क करता है और फिश जब स्ट्रेस फील करने लगती है। और यहाँ पे स्लो इम्यून सिस्टम वर्किंग में एक छोटा सा स्मॉल बैक्टीरिया और इंटरनल पैरासाइट भी अपना काम दिखा देता है, वो फिश को इल कर देता है। फिश के स्लो इम्यून होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल चेंज, मिसिंग अ फीडिंग शेड्यूल और इवन बुलिड बाय अदर फिश। ड्रॉप्सी होने के बाद फिश की बेली नीचे की साइड गिरना शुरू हो जाती है और पूरा स्टोमक फूला हुआ सा दिखाई देता है, ब्लॉटेड स्टोमक। ड्रॉप्सी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू नो इफ फिश गॉट ड्रॉप्सी डिजीज। व्हाट इज ड्रॉप्सी के बाद ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ड्रॉप्सी डिजीज में फिश का स्टोमक ब्लॉट होता है और फिश का स्टोमक ब्लॉट होने के अदर कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे ओवर फीडिंग, अदर डिजीज, स्विम ब्लैडर, और जब फिश के स्टोमक में एग्स आ जाते हैं। तो बिगिनर फिश कीपर को ये सब पॉइंट कंफ्यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन करने में। ये डिजीज है, ओवर फीडिंग है, ब्लॉटिंग है। ब्लॉटिंग किस वजह से आ रही है, या तो स्विम ब्लैडर की वजह से आ रही है या ओवर फीडिंग की वजह से आ रही है या कोई अदर डिजीज है। तो हम कैसे कंफर्म करें यहाँ पे कि ये डिजीज ड्रॉप्सी ही है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, आप उसको रीड करके समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये डिजीज ड्रॉप्सी है। पर मैं आपको जो सिम्टम्स बताऊंगा ऐसा भी हो सकता है इसके सिम्टम्स के कुछ पॉइंट अदर डिजीज से भी मैच करें। ये जस्ट फॉर नॉलेज है आपके लिए, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। फिर भी आप बहुत हद तक कंफर्म कर सकते हो इन सिम्टम्स से कि ये ड्रॉप्सी डिजीज ही है। इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो है गिल्स जो देता है पेल। फिश के जो गिल्स होते हैं उनका पूरा कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। और इसका जो सेकेंड है वो है ग्रॉसली सोइलन बेली, पूरी की पूरी बेली फूली हुई सी दिखाई पड़ती है। इसका थर्ड पॉइंट है एनस दैट बिकम रेड एंड स्वोलन। फिश का जो एक्सक्रीशन पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा रेड और वहाँ पे आपको सूजन दिखाई देगी। इसका फोर्थ पॉइंट है स्पाइन दैट इज कर्व्ड। और फिफ्थ बहुत कॉमन है रिफ्यूज टू ईट। ये बहुत ज़्यादा अदर डिजीज में भी आपको कॉमनली मिलेगा। जब फिशेस डिजीज में होती हैं तो वो कॉमनली फूड खाना तो बंद कर ही देती हैं। इसका सिक्स्थ पॉइंट है स्विमिंग नियर द सरफेस। और सेवेंथ है रेडनेस ऑफ द स्किन और फेंस। और एट पॉइंट है स्केल स्टैंड आउट। ड्रॉप्सी में स्केल भी झड़ने लग जाते हैं और स्केल एक पाइनकोन स्केल्स भी हम इसको बोलते हैं कि आपको फिश के स्केल्स बाहर की साइड निकले हुए दिखाई देंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये डिजीज़ ड्रॉप्सी है। नॉर्मली जब फिश ओवरफीड होती है तो एक्सपर्ट लेवल के फिश कीपर हॉबीस्ट स्टोमक को, फिश के स्टोमक को प्रेस करके देखते हैं। अगर ओवर फीडिंग है तो उन्हें टच करके फील हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि फिश की बॉडी के अंदर पैलेट से फूड है। और ड्रॉप्सी अगर होती है तो वो प्रेस करते हैं तो उनको फ्लूइड या कोई लिक्विड दिखाई पड़ता है निकलता हुआ। एक और सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग है ओवर फीडिंग की। फिश ओवर फीड है तो दिन भर में या 1-2 दिन के बाद ब्लॉटिंग डिसअपेयर हो जाती है, पर ड्रॉप्सी डिजीज में ब्लॉटिंग बढ़ती रहती है। हमने अभी जो सिम्टम्स को जाना है, ये सभी सिम्टम्स, दीज सिम्टम्स आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन। ड्रॉप्सी डिजीज में इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, मोस्ट नोटेबली लीवर एंड किडनीज। ड्रॉप्सी डिजीज के क्या कॉजेज हो सकते हैं, हम इन पे भी बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट कॉज है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है। जो एक्सपर्ट लेवल के हॉबिस्ट हैं, अगर आप उनको जाके पढ़ोगे या उनको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा ये सिंगल रीज़न पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि ड्रॉप्सी डिजीज़ एक सिंगल रीज़न से आई है, मल्टीपल रीज़न से आ सकती है। जैसे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पुअर वाटर क्वालिटी, अमोनिया, लार्ज ड्रॉप इन वाटर टेम्परेचर, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और एग्रेसिव टैंक में।
अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें भी एक सैड न्यूज़ ये है, मैं आपको बता दूं, ड्रॉप्सी इज़ नॉट ईजिली क्योर्ड। ये आसानी से क्योर होने वाली डिजीज़ नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो किडनी का भी मैंने आपको बताया था, जो मोस्ट नोटेबली अफेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन पे, लीवर एंड किडनी। ये किडनी में जो सिस्ट होता है, इसको कुछ सिस्ट में मुझे ध्यान नहीं है, कोई किडनी में वैसे जो ड्रॉप्सी होती है अगर मेनली किडनी में पड़ जाती है, किडनी फेल होती है, तो उससे ही सबसे ज़्यादा फिश की बॉडी में फ्लड रिटेंशन करता है। और जो एक्सेसिव वॉस्ट होता है, टॉक्सिन्स फिश एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, इस वजह से फिश की बॉडी में ब्लोटिंग आने लगती है। अगर ये किडनी पे अफेक्ट करती है तो इसका क्योर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टिपिकल होता है। अगर अदर रीज़न की वजह से, अगर किडनी के अलावा दूसरे कारण से अगर फिश को ड्रॉप्सी हुई है तो वो ठीक हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट में हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सिक फिश है उसको हॉस्पिटल टैंक में सेपरेट करना है और उसके बाद आपको एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना है। और यहाँ पे सिर्फ आपको एप्सम सॉल्ट का ही यूज़ करना है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट ही बेटर ऑप्शन है फिश की ब्लॉटिंग को रिलीफ देने के लिए। यहाँ पे आपको 1 टीस्पून पर गैलन पे यूज़ करना है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको फीड करना है बिल्कुल हाई क्वालिटी का फूड। जब आप ट्रीटमेंट पे फिश को रखते हो, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फिशेस इन हॉस्पिटल टैंक, यू विल फीड हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड। और इसके साथ आप इसको ट्रीट कर सकते हो एंटीबायोटिक्स के साथ, और कुछ मेडिकेटेड फूड आते हैं, आप वो भी। अब इसके प्रिवेंशन पे बात करेंगे। प्रिवेंशन का मैं आपको बताऊं, अब ये बचाव तो ठीक है, पर मैं आपको मेरी ओपिनियन में बताऊं तो आप प्रिवेंशन से पहले भी प्रिकॉशंस ले लो। और इसमें सबसे जो भी डिजीज़ आती है फिश के टैंक के अंदर, या फिश को जो भी डिजीज़ होती है, आप अगर देखोगे तो वो मोस्टली ज़्यादातर पुअर वाटर क्वालिटी से ही होती है। यहाँ पे इसके प्रिवेंशन में भी यही है, परफॉर्म रेगुलर वाटर चेंज। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कीप द टैंक क्लीन। आपको टैंक को वीकली क्लियर करते रहना है, पार्शियल वाटर चेंज करते रहना है। उसके साथ साथ आपको फ़िल्टर का भी ध्यान रखना है, फ़िल्टर भी आपको क्लीन करना है। और आपको टैंक में ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। और इसके बाद जो है आपको ओवर फीड से भी बचना है। और ओवर फीड से तो आपको बचना ही है। ओवर फीड के बाद अगर फिशेस आपके जो पैलेट्स ऑफ फूड सरफेस पे रह जाता है, आपको वो भी हटाना है, क्योंकि वो अगर टैंक में नीचे बैठ गया तो वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मेनली यहाँ पे यही होता है कि प्रिवेंशन में आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करके रखना। अगर आप वाटर क्वालिटी मेंटेन रखना सीख गए तो आप बहुत हद तक डिजीज़ से बच जाओगे। आप उससे पहले ही प्रिकॉशन ले लो। मैं पहले ही प्रिकॉशन ले लेता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, प्रिवेंशन तो ठीक है, अपन बचाव करेंगे, लेकिन आप प्रिकॉशन में ये कर सकते हो कि उससे पहले ही वाटर क्वालिटी को वीकली बेसिस पे बेटर रख सकते हो और फिशेस में डिजीज़ से बच सकते हो। मैंने इस टॉपिक को कवर किया आपके लिए इंटरनेट से और कई फ़िश फॉरम ऐसे जहाँ पे जो फ़िश कीपर ड्रॉप्सी को ट्रीट कर चुके हैं, उसमें से कुछ फ़िश कीपर्स सक्सेसफुल रहे ड्रॉप्सी डिजीज़ को ट्रीट करने में, और कुछ फ़िश कीपर्स नहीं रहे। इसमें मैंने मेरा भी एक्सपीरियंस ऐड किया। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। हो सकता है इस टॉपिक में कुछ कमी रह गई हो कि मैंने आपको ड्रॉप्सी के बारे में नहीं बताया हो, या कुछ मेरे नॉलेज से मैंने इसमें कोई पॉइंट नहीं लिए हो ड्रॉप्सी के बारे में, तो फिर भी आप बताना कमेंट्स करके कि आपको टॉपिक कैसा लगा।